ट्विस्ट। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि यार जो अपने सगे दोस्त का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। सो दिस इज़ ओबा अमन प्रताप सिंह और यार आज हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट जगह पे जिसका नाम है चंदबार। ये आपको एक हेवन जैसी जगह दिख रही है, हीवन जैसी जगह, स्वर्ग। कितनी अच्छी लग रही है ये जगह, देखिए इस हरियाली और ये यमुना नदी बहुत इस समय उफान पे चल रही है। मेरे ख्याल से इतनी उफान पे यमुना नदी इससे पहले बहुत सालों से नहीं आई है। इस साल काफ़ी ज़्यादा उसका जल स्तर जो है यमुना का बढ़ चुका है। और इसी के साथ मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि इधर कौन सी बैटल हुई थी 1154 में, मतलब कि 1194 AD में हुई थी। और उसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद और एक और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये खुद ही जगह बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। उधर देखिए, आपको उधर दिख रहा होगा वो एक किला है जो कि राजा चंद्रसेन का है। और देखिए उसके इस समय तो वो किला पूरा ज़मींदोज़ हो चुका है, बस कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है, जैसे कि वो हिस्सा और कुछ हिस्सा वो बचा हुआ है। मेरे जो कैमरामैन उनसे बोलूँगा कि अब दिखाएं थोड़ा जूम करके, ठीक है। और ये इस समय ये प्लेट्यूज़ है, इसको कुछ लोग पहाड़ बोलते हैं पर पहाड़ नहीं है, दीज आर दी प्लेट्यूज़, ठीक है, पठार। इसे दो दोस्त थे, उन दो दोस्तों का नाम था जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, जिनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। और 1151 में एक राजा था अफ़गानिस्तान का, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाके इतने आलीशान, इतने ज़्यादा अमीर देश जो कि इतना ज़्यादा फर्टाइल है और उसमें इतनी ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, जो मतलब सोने के मंदिर बनाते हैं ये लोग, तो चलिए उधर से कुछ जाके लेके आ जाए। ठीक है, तो फिर वो आया और उधर जब वो गया तो उसे दो लोग मिले जो कि थे एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। दोनों बहुत गहरे मित्र थे, बहुत गहरे। और उन दोनों ने उसको ऐसी धूल चटाई कि वो निकल गया उधर से। 1151 में पहली बैटल हुई थी जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तराइन, और वो तराइन के युद्ध, उसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। और उसके बाद आई फिर अब आता है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। कैमल्स को देखा, हाँ चालू कर। तो अब आता है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। तो देखिए ऐसा हुआ कि जो जयचंद थे उनकी बेटी थी एक संयुक्ता, जो कि अति सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान तो आपको पता ही है कि उनके किस्से कितने मशहूर हैं, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि उस टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा वीर थे, बहुत ही ज़्यादा। जो उनका वंश था ना, चौहान वंश, वो भी डायनेस्टी थी ना, चौहान डायनेस्टी, वो भी एकदम गजब थी। और राजस्थान में वो उस समय रूल कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो संयुक्ता उनके प्यार में पड़ गई और उन्होंने फिर उनके साथ शादी करने का मन बना लिया। पर यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट। जो जयचंद थे, जो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे पृथ्वीराज चौहान के, वो इस बात से मुकर गए। उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया कि मैं शादी कराऊंगा अपनी बेटी की पृथ्वीराज चौहान से। और फिर यहाँ पे एक सभा आयोजित हुई, सभा तो नहीं कहने से स्वयंवर, जो आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा, जिसमें राम जी ने सीता जी को स्वयंवर में जीता था। उसी तरीके से एक स्वयंवर आयोजित हुआ, उसमें जयचंद ने काफ़ी सारे राजाओं को बुलाया। पर पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए उन्होंने उनको नहीं बुलवाया और उनकी जगह एक पत्थर की मूर्ति लगाई, ठीक है। उनको नहीं बुलाया क्यों, वो मानते थे कि वो एक प्रतापी राजा है ही नहीं उत्तर भारत के। और उसके बाद उनको, जो उनकी बेटी थी संयुक्ता, उन्होंने ये बात उनको बता दी, प्रिंसेस ने ये बात उनको बताई, और वो एकदम हीरो की तरह आए और उनको उसी मंडप से ले गए, मंडप से नहीं सॉरी स्वयंवर से ले गए अपने साथ, और उनके साथ शादी बनाई। और यहाँ पे जयचंद का दिमाग एकदम ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि यार उसकी बेइज्जती इंटू 3 हो गई यार। क्यों? जो संयुक्ता थी उसने जयचंद की पसंद के किसी लड़के को चुना नहीं। दूसरी चीज़, वो खुद ही, उसका जो पृथ्वीराज चौहान था वो उसकी स्वयंवर में आया। तीसरी चीज़, और सबके सामने उठा के भी ले गया। जयचंद का दिमाग ख़राब। और जयचंद ने फिर उसे चीज़ याद आई कि कुछ टाइम पहले मोहम्मद गौरी आया था, उसने यहाँ पे बहुत ही
ख़राब काम किया, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री एकदम बिगड़ सी गई, या बिगड़ना तो चेंज आते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। अब आता है मोहम्मद गौरी और जयचंद की दोनों की दोस्ती हो जाती है, और वो दोनों पृथ्वीराज चौहान से दोबारा लड़ाई करने की सोचते हैं। पहले मोहम्मद गौरी अकेला था, अब उसके साथ जयचंद है। जयचंद और मोहम्मद गौरी एक साथ मिलके दोनों ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने की स्टार्टिंग कर दी। सामने थोड़ी धूप है इसलिए मैं आंखें थोड़ी बंद सी हो रही हैं, ठीक है। और उन दोनों ने सोच लिया कि अब तो इसको हरा के रहना है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को दोनों बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी को भारत चाहिए था और जयचंद को अपना बदला लेना था। और उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान थे वो दोनों को नहीं झेल पाए। क्यों? क्योंकि जब दोस्त होता है ना, उसको अपने दोस्त की कमजोरियां मालूम होती हैं, और जयचंद को उनकी बहुत सारी कमजोरियां मालूम थी, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो गई और पृथ्वीराज चौहान की उस युद्ध में हार हो गई। और मोहम्मद गौरी ने वो उनका जो एरिया था वो ले लिया। बट अब यहाँ तो दोनों जयचंद सोच रहे थे कि यार मेरी जीत हो गई, मैं कितना बढ़िया हूँ, मैंने उनको हरा दिया। बट यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि यार जो अपने सगे दोस्त का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, और उसने कह दिया अब बेटा तुम गए। उसने एक और लड़ाई का ऐलान कर दिया। उसने बोला चलो आओ एक और लड़ाई लड़ते हैं। और वो लड़ाई थी ना, वो नॉर्थ इंडिया का जो फ्यूचर थी उसे डिसाइड करने वाली थी। उसी को कहते हैं बैटल ऑफ चंदवार। और वो चंदवार का जो युद्ध होता वो इन्हीं जंगलों में, इन्हीं वीरानों में हुआ था। और वैसे तो अभी देखो अगस्त का महीना है, तो इसलिए यमुना इतनी उफान पे है, पानी इतना ज़्यादा है, हरियाली दिख रही है। पर बाकी जो टाइम होता है ना, उसमें ऐसी हरियाली कुछ नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि राजस्थान का कोई रेगिस्तान है, ठीक है। तो उस टाइम पे उन लोगों ने इस वीराने में लड़ाई की थी, और बहुत ही फियर्स बैटल हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। और एंड में जाके जो जयचंद थे उन्होंने भी खूब कड़ी टक्कर दी थी मोहम्मद गौरी को। पर ऐसा था ना कि जो जितने भी बाहर के शासक थे, अफ़गानिस्तान, तुर्क्स और तुर्की के, वो लोग उस पर नहीं चलते थे। मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, जैसे कि रात में युद्ध ख़त्म हो जाना चाहिए और निहत्थे पे वार नहीं, ऐसा उन लोगों का कोई रूल्स नहीं रहता था जैसे। तो वो लोग ऐसे रूल्स फॉलो नहीं करते थे। वो भी शायद एक कॉज हो सकता है। पर यहाँ पे जयचंद की हार हुई। वैसे मेरे ख्याल से सही किया, जयचंद के साथ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने सगे दोस्त को इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया था कि यार वो डिज़र्व करता था जयचंद ये चीज़, ठीक है। उसके साथ भी वही हुआ मोहम्मद गौरी के साथ जो जयचंद के साथ हुआ था। मतलब उसकी जो बेटी थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका एक गुलाम था, गुलाम ने फंसा लिया। मतलब जबकि वो जिधर लड़ाई कर रहा था ना, 1151 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1154 में बैटल ऑफ चंदवार, और उसके बाद फिर तो भाई उधर कुतुबुद्दीन ऐबक उनकी बेटी को उड़ा ले गया। और फिर उसने बोला, मोहम्मद गौरी गुस्सा हुआ, हे तेरी इतनी हिम्मत गुलाम हो कि मेरी बेटी को भगाएगा। तो उसने बोला गुरुजी याद करिए क्या हुआ था उधर जयचंद का, वैसा ही आपका। उन्होंने बोला सही कह रहा है। और फिर उन्होंने उसको बोला कि बेटा रखेगा कहाँ पे मेरी बेटी को, तू तेरे पास कुछ है? तो फिर मोहम्मद गौरी ने उसको ये एरिया दे दिया था, कन्नौज प्लस मालवा रीजन, मतलब कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पहले दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी नहीं होती थी, उससे पहले कन्नौज और मालवा रीजन था वो ज़्यादा डोमिनेंट था। और उसके बाद जो कन्नौज और जो मालवा रीजन है वो दे दिया गया। इधर लुक एट द व्यू, ये देखिए, ये पॉल्यूशन हो रहा है इस समय यमुना नदी में। वो देखिए एकदम काला काला पानी है ना। ये पॉल्यूशन हो रहा है इस समय यमुना में, एकदम कल कल बहता हुआ नाला जा रहा है। और इसी के साथ जो हिस्ट्री थी उस समय की ख़त्म होती है। और हियर्स माय कैमरामैन, हे ब्रो,
आर यू इंजॉइंग? और ये है हमारे उत्तर प्रदेश का, वो इंडिया का नेशनल टू व्हीलर हीरो होंडा स्प्लेंडर। इसी के साथ जो बैटल थी वो ख़त्म हो गई और देख ही सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद आई वो गुलाम मस्जिद की उसने स्थापना कर दी, मतलब कि स्लेव डायनेस्टी। कोई ने दिखाता नहीं है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने सोचा है कि यार थोड़ा दिखा दूं कि यार बैटल ऑफ चंदवार यार पढ़ाई भी नहीं जाती, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है यार। उसने अपने नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर दिया था कि आगे क्या होने वाला है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय क्या हो रहा है। और यार देखो ये यमुना का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस साल, और इसके पीछे मैं देखो मैंने उधर साइड देखा भी, इधर आके गौर किया, जल्दी आओ। ये देखिए मट्टी कट रही है उधर से, इधर से भी मट्टी कट रही है, और उधर भी मैं एक बार दो बार गया था तो उधर भी ज़्यादा मट्टी कटती जा रही है। और तो ये मट्टी पता है ये इसमें यमुना जी में मिल जाती है, और जिसकी वजह से इसमें सिल्टेशन होता है और उसकी वजह से ये जल स्तर बढ़ता है। और देखिए कुछ दिन पहले इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, ज़्यादा नहीं, 1 महीने पहले, और बहुत कम पानी चला गया था, शायद पिछले 50 साल में जो वाटर का जल स्तर था वो बहुत नीचे चला गया था। और अब आप देख सकते हैं शायद बहुत सारे सालों का रिकॉर्ड टूट चुका हो, इस साल जल स्तर बहुत ज़्यादा यमुना में, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको कुछ प्राचीन बिल्डिंगें दिखाना चाहूँगा, जैसे वो मंदिर है वो कम से कम नहीं तो 1000 साल पुराना मंदिर बोला जाता है, उसे प्राचीन हनुमान जी का मंदिर बोला जाता है। और उधर एक जैन मंदिर है जो मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, बहुत पीछे, जो बहुत पुराना। और जो नगर है ना उसे चंद्र नगर कहते हैं, बहुत पुराना नगर है। और ये किले के कुछ रेमनेंट्स बचे हुए हैं, मतलब कि कुछ बचे हुए अवशेष बचे हुए हैं, और वो किले का जो मतलब